अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब कि जो इक्वेशंस इन्होंने दी हुई हैं क्वेश्चन में वो सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। मतलब हमें ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं, वो ऑलरेडी सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। हमने बस उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और साथ में ये भी बताना है कि उनमें से कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आज जो इक्वेशन है उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है ax² + bx + c = 0 है। और प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म ax² + c = 0। मतलब उसमें जो b वाला है जो x के साथ है, x वाली टर्म जो है वो उसमें नहीं होती, b उसमें जो है वो 0 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। जो पार्ट 1 है वो वेरी सिंपल है, वो आप लोग इजी से सॉल्व कर सकते हैं। और मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने आपको ये बताया है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये हमें नज़र आ रहा है कि ये जो टर्म्स हैं इसकी ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में है मतलब कसर की फॉर्म में है, कसर की शक्ल में है। जब फ्रैक्शन में कोई भी टर्म्स हों, कसर की शक्ल में टर्म्स हों और उनके दरमियान में प्लस या माइनस आए तो फिर हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेकर उसको सॉल्व किया जाता है। अब देखें 3 और 7 जो नीचे वाली टर्म्स होती हैं डिनोमिनेटर में, उनका हम एलसीएम लेते हैं। 3 और 7, 3 1 सा 1, 7 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। फिर 7 1 सा 7 और 1 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 21। अब ये जो एलसीएम हमारे पास आया है, इस एलसीएम से हमने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। एक मेथड इसका ये होता है कि पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरी तरह से हम जैसे एलसीएम आम जो फ्रैक्शंस हैं उनमें हम पहले जिस तरह से एलसीएम लेते थे उसी तरह से लेके कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे करूँगी कि ये जो एलसीएम है 21, इसको मैं इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूँगी। मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट से भी ज़ाहिर करते हैं, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकती हूँ और डॉट भी। अब ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 सा 1, 3 7 सा 21, 7 1 सा 7, 7 3 सा 21। अब हमारे पास जो बकाया बचा हम उसको लिख लेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते यहाँ पे तो इसका मतलब मैं फिर इसको हम इस तरह से लिखेंगे 7x² + 4, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है इस वजह से क्योंकि ये 7 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 7 को अब आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7x² + 7 4 सा 28 माइनस 3x = 21। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, 21 को इस साइड पे ले आते हैं। 21 जब इस साइड पे आएगा तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। 7x² + 7 माइनस 3x = 0। प्लस माइनस माइनस, जब हम 28 में से 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। और आंसर के साथ हम हमेशा जो साइन है वो बड़ी वैल्यू का लगाते हैं। 28 बड़ी वैल्यू है इसलिए हम इसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए हम आंसर के साथ भी प्लस का साइन लगाएंगे। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले x², फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म = 0। ये हमने इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टूडेंट्स पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट 3, x / x + 1 + x + 1 / x = 6। अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे फिर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब कसर, यानी बटे में लिखा हुआ है।
और दरमियान में क्या है प्लस। जब भी ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी फ्रैक्शन हो कसर की शक्ल में लिखा हो और दरमियान में प्लस या माइनस हो तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो फिर हम किसी और मेथड से सॉल्व करते हैं, उसमें फिर हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर प्लस या माइनस आ गया है दरमियान में तो फिर हमें एलसीएम लेना होता है। अब क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 1 ही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, अब इन दोनों मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x इंटू एक्स प्लस 1। इस तरफ भी हम x इंटू एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरफ भी हर टर्म को हम x इंटू एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 6, एक्स प्लस 1 से कैंसिल x से कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, जो टर्म्स हमारे पास बाकी बच गई वो हम लिख लेते हैं। यहाँ से x बचा, यहाँ से भी x बचा, यहाँ से x प्लस 1 बचा और यहाँ से भी x प्लस 1 बचा हमारे पास। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 और x को। हमारे पास क्या आ गया 6x इंटू एक्स प्लस 1। अब x और x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इनकी पावर्स को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। आप लोगों ने ये हमेशा याद रखना है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स को ऐड करते हैं, जब हम प्लस करते हैं तो हम कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। फर्स्ट करें मैं x और x को प्लस करना चाह रही हूँ, तो इस x का कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है। जब कुछ ना हो तो 1 होता है। इन दोनों को प्लस करने से क्या आएगा 2x। अब यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन था इसलिए 1 और 1 को प्लस करने से क्या आ गया 2। मल्टीप्लाई करते हुए हम हमेशा पावर्स को ऐड करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड है, x को पहले इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये अगेन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। मतलब मैंने क्या किया, इस 1 को इस x से मल्टीप्लाई किया, फिर इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। और यहाँ पे दोनों के दरम्यान में प्लस है इसलिए साइन की कोई टेंशन नहीं, हर जगह प्लस आ जाएगा। 6 एज इट इज़ आ जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर। 6 एज इट इज़ आने का मतलब क्या है कि इसको कोफिशिएंट क्या है 1। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1, 1 और 1 को प्लस किया तो 2। अब इस 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6x। अब फिर हम इस साइड को राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आते हैं। जितनी भी वहाँ पे वैल्यूज़ हैं उन सब को इस साइड पे ले आते हैं। जब ये इधर आएगा, इधर आके यहाँ पे क्योंकि कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये प्लस में है, जब ये इधर आएगा तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। फिर जब ये इधर आएगा प्लस 6x है इक्वल की दूसरी साइड पे आके ये माइनस 6x हो जाएगा। अब हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर वाली कितनी टर्म्स हैं, ये 2 और ये वाली। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, दोनों के साथ प्लस का साइन है तो हम प्लस करेंगे। यहाँ क्या है माइनस 6x स्क्वायर, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1। x और x को आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम प्लस करते हैं तो हम लाइक टर्म्स को प्लस करते हैं। लाइक टर्म जैसे ये देखें x और x स्क्वायर ये लाइक टर्म है, x और x लाइक टर्म है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस इसके साथ हम यहीं पे माइनस 6x, इसको x और x को हम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, इसको इकट्ठा कर लिया और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे प्लस माइनस 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 करने से क्या आएगा 4x स्क्वायर और साइन बड़ी वैल्यू का,
फिर प्लस माइनस, माइनस माइनस करने से क्या आएगा 4x और साइन बड़ी वैल्यू का, +1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो इसकी वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने का मतलब क्या, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। अब जब माइनस उस साइड पे जाएगा, उस साइड पे जाके ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई।